अब जो सी टेट टेट चाहे आपका सुपर टेट हो, उसके लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं आपके लिए, उसके लिए मैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिसने नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं आपके और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो हम शुरू से एक बिल्कुल बेसिक तरीके से, आपका एग्ज़ाम, आपकी डेट आ गई है 31 जनवरी को आपका सी टेट का पेपर है और आपका फरवरी के में होगा आपका टेट का। तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में आपके सुपर टेट, ABS, DSS भी सारे पेपर आएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक चीज़ ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल 11012 प्लस, यहाँ पर कुछ आएगा आपका दहाई, तो रिक्त स्थान में संख्या है। ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा इकाई दिहाई ये क्या होता है हमारा। देखो जैसे मैंने संख्या लिखी, मान लो 54932, तो ये आपका क्या होता है, वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है। ठीक है। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इधर से आपका इकाई शुरू होता है और ये दहाई होता है आपका, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है। ठीक है ना। अब जैसे 112 इकाई लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 112 इकाई, 112 इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है। अब सवाल को समझते हैं, क्या कह रहा है, 112 इकाई है आपका, कितना, 112 इकाई प्लस 12,000। तो 12,000 को कैसे लिखेंगे हम, 12,000। ठीक है, ये हो गया। और प्लस 112 इकाई, इसमें 112 और ऐड कर देंगे तो 21121 इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, 12112। और इधर आपका कह रहा है 11012, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब इसको ऐसे लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 12112, क्या 12112, इसको पूरा सॉल्व करके आपका कितना आ गया, 1212 प्लस इक्वल टू 11012 प्लस आपका यहाँ पे फिलअप, और दहाई, दहाई मतलब 10, तो हमने यहाँ पे x मान लिया, x मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, x मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 हो गया। अब ये संख्या इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम, 11012, तो 2 में से 2 जाएंगे, 0 0 1 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10x। ठीक है। अब देखिए आपको डिवाइड देना है तो 10 नीचे चला जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 110। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पेपर में इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा फास्ट होती जाएगी। क्योंकि सी टेट और टेट ऐसे एग्जाम में मैथ आती है ज़्यादातर आपकी नॉलेज पे बेस होती है और आपकी लॉजिक पे बेस होती है। मतलब आपको लॉजिक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता ही है सी टेट में तो 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है, 15 नंबर की आपकी बेसिक मैथ आती है। तो आपको मैं बेसिक मैथ कराऊंगा और पेडोलॉजी बाद में कराऊंगा। ठीक है ना। तो बेसिक मैथ में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो आपको मैं बेसिक मैथ पहले करा रहा हूँ। ठीक है। पेडोलॉजी की एक सीरीज लाऊंगा जिसमें 500 क्वेश्चन होंगे आपके, तो आपके लिए वो ज़्यादा सफिशिएंट होंगे। आप उन 500 क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा और समझा विद एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 1001 मल्टीप्लाई 111 इक्वल टू इतना प्लस 11x। तो हमें रिक्त स्थान में संख्या बतानी है। ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको भी हम। देखो आपको कैलकुलेशन इसमें हार्ड लग रही होगी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है कि हमें 1001 का मल्टीप्लाई करना है 111 में, तो इतना इतना हार्ड नहीं है, मगर देखा जाए तो इतना हार्ड नहीं है। क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं और 111 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 जीरो के 111 3 जीरो आ जाएगा और 111 और जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 111 मतलब 6 बार कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे आपके। यहाँ से आपका कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे करा मैंने। इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे जब, तो 1 2 3 4 माइनस करने का तरीका देखिए आप, 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है और 11 है, तो 11 से 11 तो कैंसिल हो गया आपका। तो कितना बचा, 1 1 1 1 ही तो बचा आपका। कितना बचा, 1 1 1 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे। अब हम 11 का भाग देंगे किसमें, 4 बार बने आपके, तो 11 बन जाए 11।
अब आपको 1 में नहीं गया तो 0 लगाएंगे, फिर 11 उतारेंगे तो 11 बन जाए 11, हाँ कट जाएगा, 101 आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चे क्या गलती, इसमें क्या गलती हो जाती है आप लोगों से कि अब आप जब 11 का भाग देते हैं, जब आप 11 का भाग देते हैं तो आप क्या करते हैं, 11 बन जाए 11, फिर आपने 1 होता, आप 0 उतारना भूल जाते हैं, तो क्या हो जाता है आप जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, गलत कर आते हैं, डायरेक्ट 11 बन जाए 11। आप डायरेक्ट देखो इसमें ऑप्शंस, इसको घुमाने के लिए 11 देना चाहिए था, ऑप्शंस में 11 देना चाहिए था, जिससे क्या होता है बच्चे घूम जाते हैं। अगर देखिए आप इसमें 11 दे देते ना, बहुत से बच्चे 11 लगा जाते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है ना, बहुत ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 11 लगा जाते जल्दी जल्दी में, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका, अगर हम 1 में नहीं जा रहा तो 0 उतारते हैं। मैंने देखा है 10th के बच्चों को भी देखा है, 11th के बच्चों को भी देखा है, वो 0 लगाना भूल जाते हैं, तो क्या हो जाता है सवाल गलत हो जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखनी है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ी हैं, 5 दर्जन टॉफ़ी का मतलब 60, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो कितनी टॉफ़ी है उस पर 60 टॉफ़ी हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उसने इनमें से 1/3 अमिता को, 1/3 किसको दे दी उसने, अमिता को, कितनी टॉफ़ी दे दी 20 टॉफ़ी दे दी, तो 20 टॉफ़ी किसने दे दी, अमिता को दे दी, ठीक है। तो 1/3 आपका 3 से 20 बार कट गया, 2/5 अनिल को, तो 60 का 2/5, 5 से 12 बार, 12 से 24 टॉपिक किसे दे दी उसने, अमिता को, और 1/12 हमीदा को दे दिया। तो सिंपल है, 1/12 क्या हो जाएगा आपका 5 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो पूछ रहा है सोनू के पास कितनी टॉफी बची, और 60 में से माइनस कर दीजिए, टोटल टॉफी 60 थी, तो कितना हो गया आपका, ये 44 हो गया जी आपका, ये कितना हो गया 44, ये 5 कितना हो गया 49 हो गया। अब 60 में से 49 जाएंगे, कितने बचेंगे 11। आपको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी कैलकुलेशन वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप 10 सेकंड में कर लेंगे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। आप मन में भी सोच सकते थे कि 1/3 कितना हो गया 20, 2/5 कितना हो गया 1/5 12 होता है, 2/5 24 हो गया, 44 हो गया, 1/12 5 हो गया, 49 हो गया, 60 में से 49 हो गए 11 बच्चे। ऐसे आप जल्दी से सोचेंगे तो आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। आप जो आपका मैथ में बचा टाइम है आप अदर उसमें लगा सकते हैं, पार्ट में इंग्लिश है आपका, क्योंकि बहुत बाद में भी काफ़ी ज़्यादा पेडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो आप इन क्वेश्चन को करके अपना बाकी बचा टाइम उसमें लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आनी चाहिए एक एक चीज़ें। 29,503 में से 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान, मतलब फेस वैल्यू और इसमें पूछ रहा है प्लेस वैल्यू में डिफरेंस पूछ रहा है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। फेस वैल्यू जो होती है वही संख्या हो जाती है आपकी, याद रखेंगे फेस वैल्यू क्या हो जाती है, वही संख्या हो जाती है, और प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो प्लेस वैल्यू निकाल लें उसके आगे 0 लगा देते हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 500, कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। 5 के आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 0 लगा दिया हमने, और इसकी प्लेस वैल्यू 7 ही रहेगी, तो -7 कर देंगे, कितना बचेगा आपका 493। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 493 आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बहुत लॉजिक का क्वेश्चन है, मैंने लिया है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखने में हार्ड लग रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा हार्ड क्यों नहीं है। इसमें कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से कम है, मतलब 100 के आधे से कम है, मतलब 50 से कम होगी, ऑब्वियसली बात है। 100 के आधा कितना होता है 50, 100 का आधा कितना होता है 50 होता है, 50 से कम है। और किस किस के बीच में 4 दहाई, 4 दहाई का मतलब होगा 40, और 5 दिहाई, तो 40 और 50 के बीच में कोई संख्या क्या है, 40 और 50 के बीच में कोई संख्या है, ठीक है ना। और कैसी संख्या है वो ये देखिए आप, जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक जो मतलब यहाँ जो संख्या, यहाँ इकाई आएगा और यहाँ क्या आएगा दहाई आएगा। तो 40 और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं लाई करती हैं, 40 और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्या लाई करती हैं, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो सोचने वाली बात है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम जब हो तो यहाँ क्या आएगा 41, 42, 43। अब आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब इकाई का अंक आगे बढ़ेगा 44 में, अगर हम 44 तक को लिखते हैं, आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इकाई का अंक जब आगे बढ़ता जाएगा 45 होगा, तो इकाई का अंक अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। इकाई का अंक 46 में भी, 47 में भी, 48 में भी, 49 में भी, 50 में भी, तो आपका इकाई का अंक खुद ही खुद क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मगर यहाँ शर्त जो कह रहा है सवाल में, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम कब होगा 43 तक ही होगा। यहाँ भी इकाई का अंक दहाई के अंक से कोई डिफरेंस नहीं है इसमें 44 में। तो ये 3 ही संख्या बची हैं आपकी। तो इसमें भी कौन सी संख्या हो सकती है, इसमें भी देखो, इसमें बीच में डिफरेंस कितने का 3, इनके बीच में डिफरेंस कितने का 2, ये भी नहीं हो सकती। यही संख्या 1 है
जिसमें डिफरेंस केवल एक का है। पहली शर्त आपकी हो गई। दूसरी शर्त भी देख लेते क्या कहता है, यदि अंकों को जो 7 है, तो अंकों को जो आपको दिख रहा है 4 और 3 7 है, तो ऑब्वियसली हमें पहली शर्त से ही कंफर्म हो गया कि 43 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम होगा और अंकों को जो 7 होगा। वही 43 ऐसी एक संख्या है। तो आपका 43 संख्या हो गई है, समझ में आ गया होगा आपका। कुछ भी आपको एक्स वैक्स मानने की कुछ भी जरूरत नहीं है इस सवाल में, आपको एक्स वगैरह मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपको लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है? लॉजिक लगाना है। आप खुद ही सोच सकते हैं 44 से तो कोई संख्या होगी नहीं, 41 और 43 के बीच में ही होगी। वो भी एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 43 एक ऐसी संख्या है जिसमें कम होगा केवल, ऑब्वियसली बात है। तो 43 आपकी संख्या हो गई। अब क्या पूछ रहा है इसमें? अंकों का गुणनफल। तो 4 कितना हो गया? 12 है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस आपको लॉजिक लगाना है। मैथ बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है? लॉजिक लगाना है और सवाल को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक स्कूल में 360 छात्र हैं। कोई स्कूल है आपका, आप प्रैक्टिकली सोचिए, 360 छात्र हैं उसमें से, जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं, जिसमें से 2/3 मतलब लड़कियां हैं। 2/3 का मतलब होता है 1/3 का 2 गुना। ये सोचिए आप, 2/3 का मतलब होता है 1/3 का 2 गुना। ठीक है, तो 1/3 क्या होगा इसका? 360 का 1/3। अब डायरेक्ट 2/3 निकालना चाहें 2/3 निकाल दें। देखो 3 एकम 3, 1/3 हो गया आपका 120, क्योंकि 1/3 का मतलब होगा 3 का भाग। 1/3 का मतलब होगा 3 का भाग। 120 आपका 1/3 हो गया। तो 2/3 क्या हो जाएगा? डबल इसका 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 2/3 लड़कियां और बाकी लड़के हैं। बाकी क्या है? लड़के। टोटल में से बाकी लड़के हैं, तो लड़के कितने बचे? अगर देखो 240 प्लस 60, 240 प्लस 60 300, और प्लस 360 प्लस 60 120। आपको इस तरह करना है, आपको घटाना नहीं है इस तरह से। 360 में से 240 गए, इस तरह से नहीं घटाना पेपर में। आपको क्या करना है? 240 है, 60 जोड़ा 300 हो गया, और 60 जोड़ा 360 हो गया, तो कितना हो गया? 120 बची। लड़के कितने बचे? 120 बचे आपके। तो लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, इसमें पूछा है लड़कों की संख्या के 3/4। तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा आपका? 4 × 12 30 हो जाएगा। 30 का भाग दे 30 × 90 हो गया। तो 3/4 कितना हो गया? 90। तो जो लड़के नहीं है 90 तो खिलाड़ी हो गए आपके। 30 बचे, तो 30 से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 30 लड़के होंगे जो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है सबके 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताना। इसका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 500। और ये कितना हो गया? 5000। तो 5500 और प्लस 50, 5550 हो गया। देखो कितनी जल्दी सवाल हो गया, कितना सिंपल सवाल था। आप वैसे जोड़ के देखना चाहे देख लीजिए आप। इसका कितना हो गया? 50 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 500 हो गया। तो 550 तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, 550 हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और 5000 और हो गया आपका। तो 5000 प्लस 550, 0 5 5 5 आ गया आपका आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, एग्जाम में पूछा गया है। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है आपका। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × साइड। तो 4 × साइड कितना होगा? 44। 4 × साइड कितना हो गया आपका? 4 × साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप ये होता है आपका 4 × साइड। तो आपकी साइड कहाँ से आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 11। साइड कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है इसमें? जो कहता जाएगा वो करते जाएंगे हम। ठीक है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप भी कितना हो गया? 44 ही हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के परिमाप के बराबर। अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। कितना हो गया? 44 ही है। कह रहा है, वो खुद कह रहा है, साफ बोल रहा है कि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जो आयत की लंबाई है, जो लेंथ है आयत की, तो वो कह रहा है वर्ग की भुजा वर्ग की साइड से 5 ज्यादा है। तो वर्ग की साइड कितनी है? 11। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, 5 ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो सवाल कठिन नहीं है, जो कहता जा रहा है वो करते जा रहे हैं हम। ठीक है, अब लेंथ कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो लेंथ की जगह मैं क्या रख दूंगा? 16 रख दूंगा। वहां से ब्रेथ निकाल लूंगा। तो 16 प्लस ब्रेथ इक्वल टू 44। अब 2 कहाँ चला जाएगा आपका? जी नीचे चला जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 16 प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 का भाग दे देंगे, जिधर जाएगा 2 जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपकी? 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 ब्रेथ आ जाएगी आपकी। बस सवाल खत्म हो गया आपका। लेंथ कितनी आ गई आपकी? 16, और ब्रेथ कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? साइड का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ये तो आपको याद होगा। और इसका क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 16 लेंथ है और 6 96 हो गया। तो 121 प्लस 96। आप 121 में क्या जोड़ देंगे? आप 96 ऐड कर देंगे। 6 और 1 7, 9 2 11 का 2 217 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
217 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपके आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हम डेली क्लास करेंगे, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा लेंगे आगे से, और बिल्कुल आप घबराइए मत, बहुत सिंपल पेपर आता है और बहुत अच्छी तरह से आपकी पूरी मैथ हो जाएगी क्लियर। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। बस आप डेली क्लास को देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।